मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी जी ने माफी मांगी सार्वजनिक टीवी चैनलों के ऊपर और काले कानून वापिस लिए, टेबल के ऊपर फैसला करने के लिए मजबूर करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये कानून जो है वो लाए जा रहे हैं, जो पहले 3 रद्द किए थे उनको अब स्टेट के जरिए लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा सरकार, राज्य सरकार ने लागू किया है, उसके विरोध पहले वाले आंदोलन से भी तकड़ा आंदोलन होगा। और जो मोदी जी का तानाशाही जो रवैया है, हिटलरशाही रवैया है, इसको हम बेनकाब ये अंदेशा है कि ये मोदी जो है ना, ये किसी न किसी माध्यम से दोबारा फिर उन कानूनों को लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सैनी किसानों को भरमाना और बहलाना फुसलाना बंद करें, धरातल पर आकर देखें कि किसान और मजदूर की क्या हालत। मैं हूं, आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल हम हरियाणा के हिसार में मौजूद है और जिस कृषि कानून को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे थे और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री एक दिन सामने आते हैं और कहते हैं ये कानून जो है वापस लिए जाते हैं, अब वो कानून दोबारा से जिंदा होने लगे हैं। ऐसा ये किसान मेरे साथ इस समय मौजूद है, इनका ऐसा कहना है। आखिर क्या है पूरा मामला, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो किसान नेता सर जी, क्या है कुछ मामला बता दीजिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सामने आए थे और उन्होंने ये कानून वापस ले लिए थे। आखिर फिर क्यों आप लोग जो है देश के प्रधानमंत्री का और इस कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से काले कानून लेकर के देश का किसान ने विरोध किया। 13.5 महीने तक हम दिल्ली को घेरे बैठे रहे। मोदी जी ने माफी मांगी सार्वजनिक टीवी चैनलों के ऊपर और काले कानून वापिस लिए, टेबल के ऊपर फैसला किया। लेकिन जितनी भी बात टेबल पर हुई थी, किसानों की एक भी पूरी नहीं की। न मुकदमे खारिज किए, न शहीद किसानों के वारसों को नौकरी दी, न बिजली अधिनियम 2020-21 को खारिज किया, न भूमि अधिग्रहण नियम 2021 को खारिज किया। और काले कानून रोक करके अब जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं स्टेटों के अंदर, जैसे विकल्प के तौर पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार के द्वारा मोदी और अमित शाह के आदेश के अनुसार नई कृषि विपणन नीति लेकर के आए हैं और उसका प्रस्ताव विधानसभा में इन लोगों ने पास किया है। उसमें मंडियों को खत्म करना सरकारी को और नई मंडी स्थापित करना, वही काले कानून का एक हिस्सा है। अगर वो लागू हो जाता है, बिहार वाला काम हमारे हो जाएगा। बिहार के अंदर जीरी और कणक हमारे से लगभग आधे रेटों में बिकती है और वो किसान लोग 2-2 किलोमीटर दूर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। नई कृषि विपणन नीति जो काले कानून का एक हिस्सा है, उसको हम लागू नहीं होने देंगे। चलिए पुनिया साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या सरकार, जैसे कहा जा रहा है कि जो पुराने जो कृषि कानून थे, अब क्या कान सरकार घुमा के पकड़ना चाहती है? ये अंदेशा है कि ये मोदी जो है ना, ये किसी न किसी माध्यम से दोबारा फिर उन कानूनों को लाना चाहते हैं। क्योंकि जब इन्होंने कानून वापस लिया था, उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि हमारा ही MSP पे हम एक मीटिंग करेंगे, कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी आज तक नहीं बनाएगी और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी दिलजीत दोसांझ के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, कभी सलमान खान की फैमिली के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। और डल्लेवाल जी जो इतने दिनों से मरण वर्त पे हैं, उनकी आज तक एक बार भी बुला के बात नहीं सुनी गई। किसी भी किसान नेता को दिल्ली बुलाया नहीं गया, कमेटी का गठन नहीं किया गया। तो आपके माध्यम से पूरा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम अपील करते हैं कि तुरंत से तुरंत डल्लेवाल जी के साथ मिलकर जो संयुक्त किसान मोर्चा जितनी भी कमेटियां किसानों की है, उनका बुला के तुरंत से जल्दी एक इसकी मीटिंग की जाए ताकि डल्लेवाल जी की जान बच सके। तो फिलहाल दोस्तों हरियाणा के अंदर इस समय मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ समय पहले नायब सिंह सैनी जी सबके सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हरियाणा पूरे देश के अंदर ऐसा प्रदेश है जिसमें 24 फसलों को जो है MSP दी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? किसानों का क्या कुछ मत है इसको लेकर? मैं कुलदीप पुनिया, BKU एकता उग्राहा। साथ ही जो आपने प्रश्न पूछा, जो CM सैनी साहब जो कह रहे हैं, नायब सैनी जी कह रहे हैं, असल में वो जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो जो MSP की जो मांग है, वो सेंटर उसको डील करता है। सेंटर की एजेंसियां और सेंटर उसके लिए पैसा भेजता है। तो
हरियाणा सरकार का ये कहना मतलब वैसे भी वाजिब नहीं है। ये एक बिल्कुल झूठ का जो पुलंदा है वो हरियाणा के लोगों को दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल जैसे जो मुख्य जो आंदोलनकारी राज्य है उनमें से हरियाणा भी एक है, तो उसके लोगों को वो सोच रहे हैं कि अलग से कोई शांत करके, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये उसी सरकार जो है, जैसे अब इन्होंने जो विपणन नीति जो सरकारों के पास भेजी है, अलग अलग सरकारों के पास, उनकी प्रतियां आज जलाई गई है और वो वही कानून जो है वो लाए जा रहे हैं जो पहले 3 रद्द किए थे, उनको अब स्टेट के जरिए लागू करवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पूरा जो है वो कृषि का जो कृषि मंडियां हैं उनको खत्म करके किसान को मजबूर किया जाएगा। ये इनकी नीति है, प्लानिंग है। चलिए शमशेर नंबरदार जी, जल्दी से ये बता दीजिए, जैसे पिछला किसानों का आंदोलन जो बहुत लंबा चला था, क्या एक बार फिर से वही आंदोलन जो है क्या हरियाणा को देखने को मिलेगा, पूरे देश को देखने को मिलेगा? इसमें कोई दो राय को नहीं। मोदी जी की इसका मंत्रिमंडल की जो मंशा है किसान विरोधी, उसको देखते हुए देश के अंदर निकट भविष्य के अंदर बहुत बड़ा किसान और मजदूर और तमाम ट्रेड यूनियन कर्मचारी भी दुखी हैं। आम जनता का आंदोलन बन करके, जन आंदोलन बन करके आएगा। पहले वाले आंदोलन से भी तकड़ा आंदोलन होगा। और जो मोदी जी का तानाशाही जो रवैया है, हिटलरशाही रवैया है, इसको हम बेनकाब करके किसान, मजदूर, महिला, कर्मचारी, विद्यार्थी, सबके जनता के अधिकारों को का हम हनन नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल दोस्तों हरियाणा के हिसार में मौजूद थे और यहाँ पर किसान संगठन जो है यहाँ पर मौजूद थे। जी 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 सर, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सवाल किया जैसे सैनी जी का, सैनी जी कहना चाहते हैं कि हमने 24 फसलों की MSP दे दी किसानों को। तो सैनी जी को और पूरे हरियाणा को, सैनी जी को शायद नहीं पता है, लेकिन पूरा हरियाणा के किसान और मजदूर को ये पता है कि देश के जो कानून हैं वो लोकसभा में और राज्यसभा में बनते हैं, न कि हरियाणा विधानसभा में। तो मुख्यमंत्री सैनी किसानों को भरमाना और बहलाना फुसलाना बंद करें, धरातल पर आकर देखें कि किसान और मजदूर की क्या हालात हैं, और उसका जो वाजिब कानून है MSP का C2+ फार्मूले के साथ, वो केंद्र की लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और तब कानून बनेगा। ये हम सैनी मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि उन लोगों को भरमाएं ना, इन किसानों की था लें जो कि पिछले 10 महीने से खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, और एक हमारा किसान 50 दिन से मरण वर्त पर है, लेकिन सरकार की निरंकुशता और तानाशाही साफ साफ झलक रही है कि किसान और मजदूर की ना तो केंद्र सरकार को परवाह है और ना हरियाणा सरकार को परवाह है। चलिए, फिलहाल दोस्तों हम हरियाणा के हिसार में मौजूद थे और यहाँ पर आपको दिखा रहे तस्वीरें, वो कानून जो कहीं ना कहीं जो है देश के प्रधानमंत्री एक दिन सामने आए थे और रद्द कर दिया गया था, लेकिन ये किसान संगठन एक बार फिर से एकत्रित हुए। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो कानून जो है दोबारा लेकर आए जा रहे हैं। आप क्या इनकी बातों से सहमत है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे कहना पर जरूर दीजिएगा। इन तस्वीरों के साथ मैं कहना पर लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।